आज हम लोग और जो केमिकल्स बचे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। कुल मिलाकर के 8 केमिकल्स के बारे में आज जानकारी मिलेगी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब में उपयोग किए जाते हैं। आज का पहला केमिकल क्या है, पढ़िए उसे। फेनोलेफ्थलीन सॉल्यूशन। हाँ, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन लाइए, दीजिए मुझे। तो ये आप देख सकते हैं फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन है, इसको ऐसे पकड़ के रखिए, ठीक है, सामने में। फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन है, उसका क्या यूज है बताइए। कॉन्स्टिपेशन में आराम दिलाने के लिए फेनोलेफ्थलीन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इससे बाउल मूवमेंट ठीक हो जाता है। हम्म इसलिए फेनोलेफ्थलीन को हम लोग लैक्सेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन में लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, और लैक्सेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से हमें राहत देते हैं, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन जो बाउल मूवमेंट है उसमें भी सहायता करता है, और जो हमारा पेट अगर साफ नहीं हो रहा है तो उसे साफ करता है और बाउल को बाहर निकालता है। इसको रख दीजिए। उसके बाद दूसरा क्या है, हाँ, केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन का। C20H14O4। हाँ, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सामने में रखिए वहां पर। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताइए कि इसका क्या यूज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल फार्मेसी के फील्ड में इंजेक्शन के पीएच और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के पीएच को एडजस्ट करने में किया जाता है। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जो भी यूज यहाँ पे जान रहे हैं ना, वो जान रहे हैं फार्मेसी के फील्ड में। ऐसे बहुत सारा यूज है जो आपने अपने पहले क्लास में पढ़ा था, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। लेकिन जो भी केमिकल्स हम यहाँ जानेंगे वो फार्मेसी फील्ड में उसका क्या इस्तेमाल है। तो ऑप्थेल्मिक यानी कि आंख की दवा का पीएच को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे उसको रख दीजिए। हाँ, HCl। अब उसके बाद वाला केमिकल क्या है, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस। हाँ, सोडियम कार्बोनेट को उठाइए, उसको सामने में रखिए। यह है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट ऑन एनहाइड्रस है। इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इस्तेमाल है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बनाने में सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस का इस्तेमाल किया जाता है। इफरवेसेंट टैबलेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपने जाना कि सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस का किस तरह से इस्तेमाल है। इसको रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन को सामने में लाइए। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में बताइए कि इसका क्या इस्तेमाल है। आयोडीन सॉल्यूशन एक एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट एजेंट है। इसका इस्तेमाल घाव, कटे हुए स्थान पर इन्फेक्शन को रोकने में किया जाता है। ये हार्मफुल सूक्ष्मजीवों को मारता है, उनके ग्रोथ को रोकता है। तो आपने देखा कि ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन अगर कहीं पे कट गया है और घाव को जो है वो ठीक करने का, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे वो ठीक करने का काम करता है। रख दीजिए आयोडीन सॉल्यूशन को। उसके बाद नेक्स्ट वन है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का बोतल सामने में रखिए। उसके बारे में बताइए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल बहुत सारे स्किन कंडीशन में किया जाता है। बहुत सारे स्किन कंडीशन में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है वो अगर लगा देंगे तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। जैसे पैर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन और ट्रॉपिकल अल्सर, अगर स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। पैर में अगर फंगल इन्फेक्शन है, स्किन में अगर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा केमिकल है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का डब्बा आप देख रहे हैं। इसके बारे में बताइए कि ये किस के लिए इस्तेमाल होता है फार्मेसी के फील्ड में। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जाता है। हाँ, फार्मेसी के फील्ड में अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल है वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करने में। उसको रख दीजिए। नेक्स्ट क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, आप लोग 9-10 में पढ़े हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में, लेकिन फार्मेसी के फील्ड में इसका क्या इस्तेमाल है बताएंगे। टाइट्रेशन रिएक्शन में पीएच इंडिकेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ,
एसिड बेस टाइट्रेशन का जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें जो है टाइट्रेशन का जो इंडिकेटर है, उसमें कलर प्राप्त करने के लिए ये फिनोप्थेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। रख दीजिए फिनोप्थेलिन की बोतल को। उसके बाद क्या है? सर्जिकल स्प्रिट। हाँ, सर्जिकल स्प्रिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किसी भी मतलब सर्जिकल ऑपरेशन को करने से पहले इसे उस जगह को साफ किया जाता है। पढ़िए इसके बारे में। सर्जिकल स्प्रिट स्किन को टाइट करता है, छोटे मोटे कट वाले घाव को डिसइंफेक्ट करता है, या बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के खिलाफ काम करता है। तो आपने जाना सर्जिकल स्प्रिट के बारे में। और भी कोई केमिकल्स जो बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।